नमस्कार दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। अखंड सुहाग देने वाला करवा चौथ का व्रत अन्य सभी व्रतों से कठिन है, क्योंकि इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल रहने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करती हैं। इस बीच दोपहर बाद करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनी जाती है, जो कुछ इस प्रकार है। महाभारत काल में जब एक समय पांडव अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए और काफी समय तक नहीं लौटे, तो द्रौपदी चिंता में डूब गई। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान कृष्ण तुरंत दर्शन दिए और उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। द्रौपदी ने कहा कि हमारे सब कष्ट दूर हो और मेरे पति दीर्घायु हो, कुछ ऐसा उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार पार्वती जी ने भी शंकर जी से यही प्रश्न किया था, तो शंकर जी ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को निर्जल व्रत करके यह कथा सुनी जाती है। किसी समय स्वर्ग से भी सुंदर शुक्रप्रस्थ नाम के नगर में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से किया गया। वीरवती के सभी 7 भाई विवाहित थे। जिस दिन करवा चौथ का व्रत आया, तो वीरवती ने भी अपनी भाभियों के साथ व्रत किया। दोपहर बाद श्रद्धा भाव से कथा सुनी और फिर अर्घ्य देने के लिए चंद्रमा देखने की प्रतीक्षा करने लगी। मगर इस बीच दिन भर की भूख प्यास से वह व्याकुल हो उठी, तो उसकी प्यारी भाभियों ने यह बात अपने पतियों से कही। भाई भी बहन की पीड़ा से द्रवित हो उठे और उन्होंने जंगल में एक वृक्ष के ऊपर आग जलाकर आगे कपड़ा तानकर नकली चंद्रमा सा दृश्य बना डाला और घर आकर बहन से कहने लगे कि चंद्रमा निकल आया है। बहन ने नकली चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, मगर उसका व्रत नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से खंडित हो गया और जब वह ससुराल लौटी तो पति को गंभीर बीमार तथा बेहोश पाया। वह उसे उसी अवस्था में साल भर तक लिए बैठी रही और सेवा करती रही। अगले वर्ष जब इंद्रलोक से इंद्र पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर करवा चौथ का व्रत करने आई, तो वीरवती ने इस दुख का कारण पूछा। तो इंद्राणी ने कहा कि तुम्हारा व्रत खंडित हो गया था, इस बार तुम पूर्ण विधि विधान से व्रत करो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। वीरवती ने पूर्ण विधि विधान से व्रत किया तो उसका पति फिर से ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तुम भी इस व्रत को विधि विधान से करो, सब ठीक हो जाएगा। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और अर्जुन ठीक से घर लौट आए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय देवताओं तथा दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की पराजय होने लगी, तो कुछ देवता ब्रह्मा जी के पास गए और विनय करके कहा कि विजय प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण विधि विधान से व्रत करें और रात्रि को चंद्रोदय होने पर उसे अर्घ्य देकर भोजन करें तथा दिन में गणेश पूजा करें, तो आपकी पत्नियों का सुहाग अटल रहेगा और आप सबकी आयु दीर्घायु होगी। यह आदेश सुनकर देव स्त्रियों ने पूर्ण विधि विधान से निर्जल व्रत रखा, दिन में गणेश पूजा की और रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देकर भोजन पान किया। इस व्रत के प्रभाव से देवताओं की रक्षा तथा विजय हुई। उस समय से भी यह व्रत प्रचलित कहा जाता है। दोस्तों, कथाएं तो अनेक हैं, परंतु सभी का सार एक ही है कि पति की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का ही पर्व माना गया है। मगर कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत करके गौरी पूजन करके शिव जैसे वर की कामना करती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।